अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं आपके साथ संडे और मंडे का शेयर करने वाली हूँ और शब बारात का भी दिन था तो मैंने सोचा व्लॉगिंग कर भी लेते हैं और आप सबके साथ शेयर भी कर लेते हैं। घर के कुछ काम किए थे मैंने और शब बारात पे जो बाकी सारी इबादत वगैरह होती है वो सब मैंने शेयर किया है आपके साथ। तो अभी फ़िलहाल संडे के दिन दोपहर से मैं व्लॉग शुरू कर रही थी। मॉम ने मुझे 2-3 टॉप्स दिए थे अपने, तो मैंने सोचा कि उसको टाइट करवा लेते हैं। मॉम का साइज़ जो है वो मुझसे बड़ा है और मुझे स्मॉल टू मीडियम साइज़ जो है वो आता है। तो मैं यहाँ पे मॉम के रूम में आके स्टिचिंग वगैरह कर ली थी और मुझे इतनी परफेक्ट स्टिचिंग नहीं आती, कटिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन स्टिच जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। और स्टिच जब हो गया था मेरा जो भी करना था तो फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद ना मैंने ऑफ़िस रूम का जो सेल्फ़ है उसमें से सारी चीज़ें बाहर निकाली मैंने, क्योंकि ये भी बहुत टाइम हो गया था क्लीन नहीं किए हुए, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लीन कर लेते हैं। वैसे इस वाले सेल्फ़ को क्लीन ना किए हुए काफ़ी सारे वीक्स गुज़र गए थे और जब इतने सारे वीक्स गुज़र जाते हैं ना तो घर के जो हर मेंबर होता है ना, जो भी सामान रखना होता है तो वो इसी जगह पे आके रख देता है। और ये है भी ऐसी जगह कि जब भी कोई चीज़ ना मिल रही हो तो जाके यहाँ पे आके ढूँढ लो तो वो मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और घर की भी हमने डीप क्लीनिंग की हुई थी और जो मैगज़ीन्स वग़ैरह थे और जो बुक्स वग़ैरह थे मैंने यहाँ पे रखे हुए थे वो मैं आपको शो कर रही हूँ। और ये जो मैप का बुक मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो मेरे स्कूल का है और मैंने अभी तक सँभाल के रखी हुई है यहाँ पे। और जो भी बेकार चीज़ें थी ना मैंने वो सारी डिस्कार्ड कर दी यहाँ से और बाकी का पूरा जो शेल्फ़ था वो क्लीन कर लिया था और जो मैगज़ीन्स वग़ैरह थी वो भी मैंने अच्छे से सेट करके रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बच गई थी यहाँ पे। जब आप घर से काफ़ी ज़्यादा जो बेकार चीज़ें होती हैं वो डिस्कार्ड कर देते हो ना तो काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्पेस बन जाती है और न्यू चीज़ों की जगह भी बन जाती है। ऊपर तो मैंने अच्छा खासा सेट करके रखा था और नीचे जो है ना मैंने रैंडम चीज़ें रखी हुई थी जो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, लेकिन है वो यूज़फुल चीज़। और यूजुअली ऐसी जगह ना क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि हमें देखना होता है कि क्या चीज़ नेसेसरी है और क्या नहीं है और क्या रिसाइकिल हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें देखकर जो है ना फेंकना और रखना होता है यहाँ पे। और ये सैटरडे का क्लिप मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने अपने रूम की सेल्फ जो है वो भी क्लीन कर ली थी, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो मैंने सोचा कि इसको भी डीप क्लीन कर लेते हैं और बाकी का 1 महीना ये मुझे तंग नहीं करेगा और मुझे इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारी चीज़ें मैंने क्लीन करके रखी हुई थी और अपने सेल्फ से भी ना जो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ें थी वो सारी मैंने फेंक दी थी। नीचे जो है ना मेरा रैंडम स्टफ़ रखा हुआ होता है, नीचे इतना ज़्यादा दिखता नहीं है तो इसीलिए मैं नीचे बेकार चीज़ें लेकिन यूज़फुल होती हैं वो मैं रख देती हूँ। और अपने डेस्क की भी जो है ना क्लीनिंग कर ली थी मैंने, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था और मुझे मंडे से अच्छी जगह पे काम करना अच्छा लगता है। और यहाँ संडे शाम से ना शब बारात की रात जो है वो शुरू होने वाली थी, तो मैंने घर की जो है ना सारी डीप क्लीनिंग वगैरह और जो डेली क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूध पीने बैठ गई थी ताकि थोड़ी देर जो है मैं रेस्ट कर सकूँ। और उसके बाद मैं फ़्रेश होने आई थी अपने रूम में। ये आउटफिट मैंने आयरन करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोगों को शो कर रही हूँ। ये मैंने अपनी शॉपिंग व्लॉग में आपको शेयर किया होगा। तो इसके साथ मैं ब्लैक प्लाज़ो जो है वो मैच करूँगी। यूजुअली न्यू क्लोथ्स जो होता है ना मुझे फ्राइडेज़ पे या फिर ऐसे छोटे-मोटे स्पेशल ओकेशंस पे मुझे पहनना अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए भी न्यू क्लोथ्स और न्यू टॉप्स वगैरह जो है ना खरीदते रहती हूँ। और जो पुराने वगैरह हो जाते हैं ना तो फिर मैं उनको किसी को दे देती हूँ या फिर घर में पोछा मारने के लिए ही रख लेती हूँ। और आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो मैंने मैच किया है इसके साथ ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मैं जब फ़्रेश हो गई थी तो उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ जो है वो अदा की और उसके बाद जो है ना मैंने यासीन शरीफ पढ़ा था, क्योंकि मगरिब के बाद नफ़िल नमाज़ पढ़ के जब आप 3 बार यासीन शरीफ पढ़ते हो नफ़िल नमाज़ के साथ साथ एट अ टाइम, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आई होप आप सबको पता होगा। और मैं यहाँ पे डिटेलली नहीं बोलूँगी, जो स्टेटमेंट है ना वो मैं आपके साथ अटैच कर दूँगी और आगे अटैच कर दूँगी, तो आप सब ज़रूर पॉज़ करके रीड कर लेना। और हमारे यहाँ जब जागने की रात होती है ना तो ईशान का टाइम जो है वो थोड़ा-सा डिले कर दिया होता है और यूजुअली जब 8 ओ क्लॉक को अज़ान होती है तो फिर जागने की रात ना तो ईशान की अज़ान जो है 8:30 से 9 बजे तक यहाँ पे दे देते हैं। और मुझे थोड़ी-सी भूख लगी हुई थी ना तो मैंने सोचा कि खा लेते हैं यहाँ पे कुछ बना के अपने लिए। और उसके बाद जो है ना ईशान के बाद से मुझे बैठना ही है। मैंने इतना ज़्यादा हेवी नहीं खाया था, क्योंकि जब आप हेवी डिनर कर लेते
हो और दिन में भी बहुत सारा काम कर चुके होते हो तो नींद बहुत जल्दी आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिनर नहीं कर रही यहाँ पे और हल्का-फुल्का सा ही अपने लिए चिकन नगेट्स जो है वो बनाए थे। सो डिनर भी मेरा वही था, वही मैंने चिकन नगेट्स और सॉस के साथ जो है मैंने खा लिए थे और उसके बाद जो है ना मैंने इशान की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद जो भी इबादत मुझे करनी थी और कुरान मुझे पढ़ना था, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी जो डायरी मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ ना, ये 4 साल पुरानी डायरी है और 4 साल पहले ना मैंने यूट्यूब पे सारी रिसर्च करी थी और बहुत सारा टाइम था, 4 साल पहले कोरोना का भी टाइम था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ना जब से ही करना शुरू किया था और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटिन्यू करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ना इसके अंदर जो भी नमाज़ें होती हैं, ईद उल अज़हा की, ईद उल फ़ितर की, लैलतुल क़द्र की, शब बारात की और शब मेराज की, सारी जो है ना मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। आई नो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सिर्फ़ मुझे ही समझ में आता है और अगर आपको चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आगे अच्छे से लिख के ना आपके साथ शेयर करूँगी और मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। और शब बारात के दिन जो यूजुअली पढ़ते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ और इसको आप पॉज़ करके रीड कर लेना। इसके अंदर सब कुछ है जो भी आप पढ़ना चाहते हो और फ़ज़ीलत के साथ है, तो आप उसको पॉज़ करके ज़रूर रीड कर लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैंने शेयर किया है ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता, तो बस नॉलेज के लिए ही मैंने शेयर किया है। सो अभी इशा की नमाज़ के बाद जो भी नफ़िल नमाज़ें पढ़नी थी वो हमने पढ़ी थी और जो ज़िक्र करना था वो किया था, कुरान पढ़ना था तो वो भी पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने ना थोड़ा-सा ब्रेक लिया था और उस टाइम पे मैं यहाँ पे किचन रूम में आ गई थी। दूध जो है वो गरम कर रही थी और उसके साथ 2 बनानास जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और 1 टेबलस्पून हनी और थोड़ा-सा हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि थोड़ा-सा जो है ना एनर्जेटिक मुझे फ़ील हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से जो है ना कुरान पढ़ने बैठ गई थी यहाँ पे और बहुत देर तक ही मैं बैठी थी और यूजुअली तो पूरी रात ही जागते हैं ना, तो फिर दूसरे दिन जो है ना रोज़ा भी रखना था, तो मैंने सोचा कि 3 बजे रात तक पढ़ लेते हैं और 2:30 तक मैंने वाइंड अप कर दिया था और 2:30 के बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद अपने लिए सहरी बनाना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। और यूजुअली रमज़ान से भी ना मैं यही जो है ना फ़ॉलो करती हूँ, रात पूरी जो है मैं जागते रहती हूँ और सहरी से पहले तहज्जुद अदा करती हूँ, उसके बाद ही सहरी करती हूँ और बहुत सालों से शायद मैं ये कंटिन्यू करते आ रही हूँ। और पिछले साल रमज़ान में जो है ना ये ऐसा नहीं हुआ था और इशा के बाद मैं सो जाती थी और उसके बाद थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद मैं उठ जाती थी और उसके बाद जो है ना मैं सहरी, तहज्जुद वगैरह सारा कुछ मैं कर लेती थी, लेकिन पूरा दिन मुझे जागना होता था और आधी रात भी मुझे जागनी होती ही थी। यूजुअली रमज़ान में ना हर कोई बिज़ी होता ही है, कोई इबादत में और कभी जो है अपने कामों में और सहरी और इफ्तारी वगैरह इबादत पे, ये सारी चीज़ों में वक्त कहाँ निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी हम एक्टिव फ़ील करते हैं क्योंकि बरकतों वाला महीना होता है इसलिए भी। एंड नाउ अभी क्योंकि 3 बज गए थे और मैं सहरी जो है ना वो जल्दी ही कर लेती हूँ, तो मैंने ना अपने लिए 2 पराठे गरम कर लिए थे और उसके साथ ऑमलेट मैंने खा लिया था और फ़जर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, 5:30 के बाद जो है ना अज़ान शुरू हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सोकर उठ जाते हैं। मेरी एक 1 आवर 45 मिनट्स की नींद जो है वो पूरी हो चुकी थी और उसके बाद मैं अलार्म मैंने जो रख लिया था, तो अल्लाह का शुक्र है मैं उठ गई थी फ़जर में और उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ जो है वो अदा की और उसके बाद ये बाहर का व्यू है और बर्ड्स यहाँ पे बहुत आती है सुबह भी और शाम भी, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सुनकर। तो उसके बाद मेरा जो वर्क टाइम है वो शुरू हो जाता है 6:30 AM से लेके 4 PM तक और जब आप कभी ये ब्रेक ज़्यादा ले लेते हो या फिर आप अवेलेबल नहीं होते हो दिन में, तो आपको एक्सटेंड करना होता है। तो मेरा काम जो है वो भी मैं कंटिन्यू कर ही रही थी, लेकिन मुझे वैसे नींद ना बहुत आ रही थी, लेकिन हम क्या करें, काम तो करना होता ही है ना, तो काम तो बस ऐसे ही चल रहा था और देखते-देखते जो है ना ज़ोहर का भी वक्त हो चुका था और क्योंकि मैं फास्टिंग पे थी तो मुझे खाने के लिए ब्रेक्स नहीं लेने थे, तो मेरा काम जो है वो जल्दी ही हो गया था। तो मैंने बस नमाज़ के लिए जो है ना टाइम निकाला था 1 बजे ऐसा और उसके बाद ये ज़ोहर के क्लिप्स हैं और उसके बाद ज़ोहर के बाद के क्लिप्स जो है काम के मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं।
और मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद 10-20 मिनट्स का नैप भी लिया था, और पावर नैप जिसको हम बोलते हैं। और नैप लेके उठने के बाद ना मैं बहुत एक्टिव फ़ील कर रही थी। तो उसके बाद मेरा काम जो है वो 4:30 से पहले मेरा हो चुका था, और उसके बाद असर की नमाज़ के वक़्त के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम था। तो मैंने सोचा कि बाहर जो है वो वॉक कर लेते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे होते हैं, एक ही कमरे में। तो मैं तो बहुत ही बोर फ़ील करती हूँ। तो वाइंड अप करने के बाद ना मैं बाहर गई थी, थोड़ा-सा वॉक किया मैंने, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ी थी असर की, और उसके बाद कुरान की तिलावत मैंने की थी। और उसके बाद यूजुअली असर के बाद ना जब रमज़ान का महीना होता है तो मैं इफ्तारी की तैयारियों में लग जाती हूँ, और कभी मैं कुछ भी ना बनाऊँ तो मॉम जो है वो बना लेती है। लेकिन हर दफ़ा इफ्तार में ना मैं ही कुछ ना कुछ तैयार करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि सहरी से ज़्यादा जो है ना इफ्तारी में मज़ा आए। वैसे मैं इतनी ज़्यादा वैरायटी चीज़ें नहीं बनाती एक ही टाइम, लेकिन एक ही बार जो है ना 1-2 चीज़ें मैं बना लेती हूँ, ताकि थोड़ा-सा अच्छा भी लगे, और इफ्तारी जो है वो मज़े की भी बने। और हमारे घर पे मैं और मॉम ही रोज़ा रखते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद मेरा भाई जो है वो कभी-कभार रख लेता है। तो इसीलिए ज़्यादा चीज़ें जो है ना एक ही बार हम नहीं बनाते। और क्योंकि अभी भी जो है ना मैं अकेली ही यहाँ पे रोज़ा थी, तो मैंने सोचा कि खजूर से पहले रोज़ा खोल लेते हैं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, फ्रूट्स वगैरह जो है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर मैंने ज़ेप्टो से जो है वो दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी, एक फ्रूट मिक्स और साथ में लिटिल हार्ट्स। और रोज़ा जो है वैसे भी मैंने खजूर से ही खोला था, और हर दफ़ा रोज़ा खजूर से खोलना अच्छी बात ही होती है। और साथ में वाटरमेलन या कुकुम्बर जब आप ले लेते हो तो आपका स्टमक का एसिड लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। और यहाँ मैं अपना रोज़ा खोल चुकी थी, बहुत सारी दुआएँ की मैंने, एंड आई होप कि अल्लाह ताला जो है ना मेरी छोटी-मोटी इबादतें और मेरी जो दुआएँ हैं वो कबूल करे इंशाल्लाह, आमीन। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी, इशा भी पढ़ ली थी, और उसके बाद डिनर करके जो है ना सारे घर के काम जो यूजुअली छोटे-मोटे करने के होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं, वो करके जो है ना मैं बहुत जल्दी सो गई थी, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। और ये आज की क्लिप है, मैं ऊपर गई थी छत पे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। वैसे ऊपर जो है ना हमारी एक ट्री है नींबू की, तो वहाँ पे अच्छे खासे नींबू जो है ना वो यहाँ पे आ भी गए थे। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे। और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत बातें की, और बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो भी आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फॉर अ रिमाइंडर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ही जाना है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।